तो आज देखेंगे हम एक लेआउट को 3 हिस्सों में या उससे ज्यादा हिस्सों में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो कंट्रोल एन करके मैंने यहाँ से फाइल को सेव कर दिया और वेब लेआउट 3.html के नाम से इस फाइल को मैंने सेव कर दिया। राइट बटन दबा के रिवील एंड एक्सप्लोर कर दिया। अब गौर से समझ लेना जो भी है, ठीक है। यहाँ से डबल क्लिक करके खोल दिया इसको। यहाँ सबसे पहले आप करेंगे यहाँ पर जाके जो है HTML का कोड, शिफ्ट के साथ 1 का बटन दबाया। और आज ये भी देखेंगे कि एक्सटर्नल मेथड पर CSS को कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल मेथड से मतलब ये होता है कि CSS को अलग से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक्सटर्नल मेथड पे CSS को कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर जाके CSS की फाइल अलग से बनानी होगी और उसको अपने फोल्डर में सेव करना होगा। ये तीसरा मेथड है CSS कनेक्ट करने का। कंट्रोल एन करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे और इसका नाम रख दिया वेब लेआउट 3.css। मैंने नाम वही रखा है, नाम कुछ और भी रख सकते हैं लेकिन मैंने नाम वही रखा है आपको समझाने के लिए, वेब लेआउट 3। और लेकिन उसकी टाइप क्या रखी है, CSS की फाइल जब अलग से बनाएंगे तो उसकी टाइप क्या रखेंगे, .css। जहन में रहे वेब ब्राउजर पे सिर्फ HTML की फाइल खुलती है, CSS की फाइल वेब ब्राउजर पे नहीं खोली जाती, उसको लिंक किया जाता है। और इसके क्यों करते हैं इसको अलग से कनेक्ट, ताकि हम HTML और CSS का कोड दोनों अलग अलग कर सके, ये इसकी वजूहत होती है। तो ये हमने सेव कर दी CSS की फाइल, ये भी सेव हो गई और ये हमारी HTML की फाइल है। लेकिन ब्राउजर पे कौन सी फाइल खोलेंगे, .html वाली जो हमारे पास खुली हुई है। देखिए .html वाली फाइल खुली है। अब इस फाइल को इसके साथ लिंक कैसे करेंगे, उसको करने से पहले पहले हम यहाँ पे एक सिंपल सा HTML का कोड लिखते हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे एक डिव बनाया, ठीक है। अब ये जो डिव बना वो इसके अंदर बन गया और इस डिव में हमने यहाँ पे लिख दिया नेविगेशन बार, ठीक है। नेविगेशन बार हमने यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ पे रिफ्रेश किया तो नेविगेशन तो लिखा हुआ आ गया। अब इस नेविगेशन को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं नेव, ठीक है। अब इस क्लास को CSS में इंटरनल मेथड में हम डिफाइन करते थे यहाँ पर, और इनलाइन मेथड में डिफाइन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। मतलब इनलाइन मेथड में क्या करेंगे, स्टाइल का कोड लगा के यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे और इंटरनल मेथड में स्टाइल का कोड लगा के यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो एक्सटर्नल पे हम कहाँ डिफाइन करेंगे इसको, यहाँ पर अलग से फाइल में। तो इसका .nav लिख देंगे क्लास का नाम और यहाँ पे ऐड करा देंगे। अब हमने इसकी विड्थ बताई, सपोज टू बी क्लास की विड्थ हो गई 100%, ठीक है। हाइट हो गई इसकी सपोज टू बी 50 पिक्सल और इसका बैकग्राउंड कलर एक हमने चूज कर लिया, सपोज टू बी कुछ इस तरह का कलर हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब ये तो हमने यहाँ पे CSS का कोड लिखा है फॉर दिस क्लास, फॉर दिस क्लास। तो देखते हैं क्या इम्पैक्ट इस पे पड़ा। तो अब देखिए कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि देखिए ये फाइल अलग अलग है वेब लेआउट 3.html और ये फाइल अलग है वेब लेआउट 3.css। लेकिन सिमिलरिटी दोनों में क्या है कि ये दोनों फाइल एक ही फोल्डर में है, यानी कि दोनों एक ही फोल्डर से बिलोंग करती है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर नीचे आके इसको इससे कनेक्ट कैसे करें। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंटर दबाएंगे यहाँ पे लिंक टाइटल के सेक्शन में और यहाँ पे लगाएंगे लिंक का एलिमेंट। दिस लिंक एलिमेंट ऑफ HTML इज यूज्ड टू कनेक्ट CSS फाइल, ठीक है। एक्सटर्नल CSS कैसे कनेक्ट करेंगे, दोनों फाइल्स मेक श्योर एक ही फोल्डर में होनी चाहिए, दोनों फाइल्स मेक श्योर एक ही फोल्डर में होनी चाहिए। तो अब यहाँ नोट कर ले दोनों फाइल एक ही फोल्डर में है या नहीं। तो अभी हम यहाँ से राइट बटन दबाते हैं, फाइल इन एक्सप्लोरर करते हैं और यहाँ पे देखें कि दोनों फाइल एक ही फोल्डर में है, एक ही जगह पे फ्लोरेंस के फोल्डर के अंदर। ये दोनों एक ही जगह पर है, दोनों एक ही जगह पर जैसी अगर होंगी तो href हाइपर रेफरेंस वाले सेक्शन में जैसे ही आप उस फाइल का नाम लिखेंगे वेब लेआउट 3.css, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पे वो आपकी फाइल दिखाई देगी, ठीक है। तो आप जैसे इससे कनेक्ट कर लेंगे, इसको कनेक्ट करने के बाद आप जैसे यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे तो देखें कोड इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। वैसे कोड अप्लाई नहीं हो रहा था लेकिन जब मैंने फाइल को लिंक किया तो अब ये वाली फाइल का कोड जो है लिंक हो गया किसके साथ, इस फाइल के साथ, और यहाँ पे नजर आने लग गया। ये बात समझ में आ गई, बात अच्छी तरह समझ में आ गई, किसी के नहीं समझ में आ रही हो तो ठीक है। अब आप इजीली HTML का कोड कर सकते हैं। अब ये नेविगेशन आपने बना लिया, इसके बाद आप बनाने वाले हैं हेडर सेक्शन सपोज टू बी। तो आपने यहाँ पे एक और डिव लिखा डिव और यहाँ पर आप जो है क्लास डिफाइन कर रहे हैं हेडर की, ठीक है। या हेड के, या अब देखो हेडर और हेड दोनों HTML के एलिमेंट है। तो अब क्या करें, कैसे डिफाइन करें क्लास, तो हमने यहाँ पे लिख दिया हेडर सेक। तो दो चीज में थोड़ा सा ऐड कर दिया और इस क्लास को CSS पे जाके डिफाइन कर दिया यहाँ पे जाके और यहाँ पे लगा दिया एक डॉट और यहाँ पे आपको बताया कैसे डिफाइन करना है। ये बॉडी आ गई। अब इससे आपका कोड अलग अलग हो गया तो आपको समझ में कोड आसानी से आ जाएगा। और इसकी हाइट को हमने कर दिया 300 पिक्सल और उसकी जो कलर स्कीम थी थोड़ा यहाँ पे जाके क्लिक करके इसको ऊपर ले गए
और यहाँ पर ले जाके इसकी कलर स्कीम को यहाँ पे रख के थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर दिया, सेव कर दिया इसको, यहाँ पे कलर क्रिएट हो गया यहाँ पे, और रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें इसके नीचे इसका कंटेनर आ गया। ठीक है, अब समझ में आ रहा है आसानी से। अब इसके नीचे आपको 3 कंटेनर बनाने हैं। अब जहन में रखो कि जब आप 1 2 3 कंटेनर पैरेलल बनाना चाहोगे, पैरेलल समझते हैं, एक के बराबर में एक और, तो आपको उनको एक बड़े कंटेनर में जानना होगा। अब आप बोलोगे सर कैसे, थोड़ा समझाने की कोशिश करो। देखो अगर मैं एक सेल बनाता हूं, देखो मैं एक टेबल के अंदर एक सेल बनाता हूं तो ऐसे बना लेता हूं, एक के नीचे दूसरा बनाना होता है तो उसके नीचे ऐसे करके बना लेता हूं। ठीक है, ये तो इजी है। लेकिन अगर मुझे इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको, पहले एक सेल बनाना होगा, उसके बाद इसकी जो डिवीजन है मुझे 1 2 या 3 हिस्सों जिसमें करनी है वो कर सकता हूँ। अब इस सेल को बनाने के बाद मैंने बनाया, अब इसको कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, तो टेबल लेआउट में जाके यहाँ से करेंगे स्प्लिट सेल 3 कॉलम में, तो ये 3 कॉलम में ऐसे डिवाइड होगा। इसके लिए मुझे पहले एक कंटेनर बनाना होगा, उस कंटेनर के अंदर 3 बनाने होंगे, हमेशा याद रखें, 3 2 4 6 जो भी बना रहे। अब आ जाए इसी कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ पे, तो पहले आप एक कंटेनर बना ले वेब लेआउट के अंदर आके। अब आपके लिए मैं एक ही कोड लिखता हूँ, डिव डिव, तो जरूरी नहीं है कि डिव आप खाली डिव लिखें, आप इसमें और भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको एसाइड यूज किया, तो देखो एक मेन कंटेनर बना लिया, इस कंटेनर का नाम मैंने रख दिया सपोज टू बी एसाइड का क्लास, और इसका नाम मैंने रख दिया कंटेंट। ये मेरा कंटेंट वाला कंटेनर हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर कंटेंट के अंदर मुझे 3 कंटेनर बनाने हैं, तो मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ, और अगर एक ही चाहूँ तो एक भी लिख सकता हूँ। डिव कर दिया मैंने एक के लिए, और उसके अंदर क्लास बना दी सपोज टू बी लेफ्ट मेन्यू, लेफ्ट एम के नाम से क्लास बना दी, और एक बना दी डिव, इसके अंदर एक क्लास बना दी मेन कंटेंट। ठीक है, यहाँ पे एक मेन कंटेंट के नाम से क्लास बना दी, और एक और क्लास बना दी हमने यहाँ जाके, और उसको रख दिया राइट एम। ठीक है, तो 3 कंटेंट हमने यहाँ पे बना दिए कंटेनर। ठीक है, कंटेंट्स के अंदर 3 बना दी। अब इनको कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे CSS में जाके यहाँ क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम एक बनाएंगे क्लास कंटेंट के नाम की, और एक बनाएंगे हम क्लास लेफ्ट एम के नाम की, और एक बनाएंगे यहाँ पे क्लास मेन कंटेंट के नाम, और एक बनाएंगे हम क्लास यहाँ पे राइट एम के नाम। ठीक है, तो ये हमारी 3 4 क्लासेस बना ली। अब सबसे पहली क्लास है कंटेंट की, क्योंकि उसके अंदर ये करते हैं, ये कहलाएगा इसका पेरेंट कंट्रोल कंटेनर, और ये कहलाएंगे इसके चाइल्ड कंटेनर। तो पेरेंट कंटेनर के अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे विड्थ 100%, और इसकी हाइट लिखेंगे ऑटो, और इसके अंदर बैकग्राउंड कलर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आएंगे लेफ्ट कंटेनर की तरफ। अब इसमें रेड लाइन आ रही है, इसका मतलब कोई ना कोई इसमें मिस्टेक हुई है हमसे। हट गई रेड लाइन। तो लेफ्ट हैंड में हम क्या बता रहे हैं, इसकी विड्थ बता रहे हैं। अच्छा देखिए, विड्थ आप इसकी बता सकते हैं, पिक्सल्स पे भी बता सकते हैं। जैसे आपने इसकी पिक्सल की विड्थ बताई 200 पिक्सल बता दी इसकी। ठीक है, फिर इसकी हाइट आपने बता दी सपोज टू बी 800 पिक्सल बता दी। ठीक है, फिर आपने इसकी जो फ्लोट टाइप है कि कहाँ से बने, उसको यहाँ पे बता दिया लेफ्ट। ठीक है, यही 3 प्रॉपर्टी आप बताएंगे मेन कंटेंट के अंदर। उसमें विड्थ हो गई सपोज 200, और विड्थ हो गई सपोज टू बी 800, और हाइट 800 ही रह गई, और उसके बाद फ्लोट ये भी लेफ्ट रहेगा। और राइट कंटेंट में भी यही 3 प्रॉपर्टी बताएंगे, 200। अब अगर 800 इसको हमने दी है तो 200,000 हो गए, तो यहाँ पे हम कम करके कर लेते हैं इसको 600।
और 200 उसके हो गए और 200 इसके हो गए, 1000 हो गए। हाइट 800 ही रहने देते हैं, फ्लोट लेफ्ट कर देते हैं। पर इनमें दो प्रॉपर्टी और बतानी है बैकग्राउंड कलर की, ताकि ये एक दूसरे से मुख्तलिफ नजर आए, क्योंकि वो एक दूसरे से मुख्तलिफ नजर नहीं आएंगे। रीलोड कर देंगे, ठीक है। तो ये नीचे क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है 200 600 800, और उसके लिए तो जगह ही नहीं बच रही। आई थिंक ये भी 800 ही हुआ है। तो मेन कंटेंट की जो विड्थ है 600 करने के बावजूद भी वो 800 हो गया। ओके, लेफ्ट। ये देखिए ऊपर आ गया वो बाकी, ठीक है। तो ये देखिए 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब इसमें कौन सा हिस्सा बड़ा रखना है, कौन सा कम रखना है, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। लेट सपोज आप राइट वाला हिस्सा थोड़ा कम करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जाके इसको 150 कर दें, और जो आपका कंटेंट है 450 कर दें, यहाँ से 50 बढ़ा दें उसके। ये देखिए इस तरह से एडजस्ट किया जा सकता है, इसको भी कम किया जा सकता है। तो ये देखिए 3 सेक्शन में आपका ये डिवाइड हो गया। अब मिसाल के तौर पे इसके नीचे आपको 2 सेक्शंस और डिवीजन में करने हैं, तो आप 2 हिस्सों में अगर डिवाइड करना है तो इसी कॉन्सेप्ट को आप आगे लेके चले। मिसाल के तौर पे अब आप यहाँ पे जाइए, HTML में आइए, और HTML में इस साइट के बाहर, ठीक है, एक और डिव बना लें। उस डिव में आप दोबारा से रख लें, सपोज टू बी क्लास डिफाइन कर दें, और उसका नाम रख लें container2, ठीक है। और उसके अंदर फिर आप जाके एक डिव बनाइए। अब उसको कैसे डिवाइड करना चाह रहे हैं आप, नीचे फुल डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दें क्लास container2 लेफ्ट, ठीक है। और यहाँ पे इसके नीचे इसको कॉपी कर लें container2 राइट, ठीक है। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाह रहे हैं, container2 राइट। अब इन क्लासेस को आप फिर से जाके डिफाइन कर दीजिए। container2 की क्लास को कहाँ डिफाइन करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। और उसको जाके यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और जो विड्थ और हाइट है वो आप यहाँ से ले लेंगे, जो आपकी कंटेंट की क्लास थी। शाबाश, ठीक है। तो ये मेंट कंटेनर की क्लास हमारी डिफाइन हो गई। अब यहाँ पे क्लिक करके container2 लेफ्ट और container2 राइट की क्लास डिफाइन कर दें, ठीक है। अब उसमें ये तो आपने मेन कंटेनर और ये लेफ्ट और राइट कंटेनर, लेफ्ट एंड राइट कंटेनर के लिए यही चीज आपको चाहिए होगी, यही कोड चाहिए। आपने यहाँ से ले लिया कोड और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फर्क ये होगा कि भाई इसको आप डिफाइन कर दें 500 का, 400 का डिफाइन कर दें, ठीक है। और इसकी हाइट को कम करके 200 पे रख लें। प्लॉट लेफ्ट, बैकग्राउंड कलर इसका थोड़ा चेंज करके कुछ और ले लें। लेट्स सपोज ये कलर ले लिया आपने इसके बैकग्राउंड के अंदर। सेम कोड को यहाँ से कॉपी करें और इसके नीचे रख दें, ठीक है। विड्थ 400 रख दी, हाइट सेम रहेगी, प्लॉट लेफ्ट, और कलर इसका थोड़ा सा हटा के हमने ये वाला रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके सेव करके रिफ्रेश कर लें। ये लीजिए इसके नीचे 2 कंटेनर्स और बन गए, ठीक है। अब अगर ये कंटेनर की हाइट थोड़ी ज़्यादा है, कम करनी है, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी हाइट को 150 कर दें, ठीक है। और यहाँ भी इसकी हाइट को क्या करेंगे, 150 कर दें, ओके। तो ये देखें नेविगेशन, हीरो सेक्शन, ये हमारा राइट पेन, लेफ्ट पेन, और ये कंटेंट इसमें आ जाएगा बीच के अंदर, और ये इसके नीचे हमने 2 हिस्सों में और डिवाइड कर दिया। सही है। अब रह गया फूटर सेक्शन, आपको अलग से बनाना है, तो यहाँ पे क्लिक करके चले जाएं, डिव यूज कर लें या फिर फूटर लिख लें, और उसका एलिमेंट डिफाइन कर दें फूटर का। फूटर के अंदर जो है फूटर सेक्शन लिख देता हूँ मैं,
क्लास में डिफाइन कर देते हैं फूटर। अब फूटर तो नहीं कर रहे, फूट कर रहे हैं ताकि थोड़ा नाम चेंज रहे। अब इसके अंदर हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए होंगी, इसके अंदर हमें यही प्रॉपर्टी चाहिए होंगी। इसके अंदर थोड़ा सा कलर्स जो है हम डिफरेंट कर लेते हैं, ठीक है। और फ्लोट इसका हटा देंगे क्योंकि इसमें फ्लोट की जरूरत नहीं है, इसको करेंगे क्लियर, ताकि ऊपर जो बने हुए उनसे दोनों से ये आज़ाद रहे। और हाइट इसकी चलो 150 है तो इसको हम कर देते हैं 70 पिक्सल, ठीक है। और इसकी विड्थ हमें पूरी चाहिए तो इसको विड्थ को हम कह देंगे यहाँ पे ऑटो। लेकिन ऑटो में क्या होता है देखिए, ये पूरा हो गया, जितना इसको रिक्वायर्ड होगा उतना ही इसको कंटेनर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। यही काम आप इस पे भी कर सकते हैं, अगर आप इसको चाह रहे हैं कि ये पूरा फिल कर ले इसको, तो बजाय इसकी विड्थ डिफाइन करने के जैसे आपने रखा है इसमें राइट को, उसको वैल्यू पास कर दें ऑटो, तो जितनी स्पेस बचेगा ये उसको कंज्यूम कर लेगा। और विड्थ को ऑटो करना था, हाइट को ऑटो कर देगा। इसका नहीं, तो ये ऑटो करने पे बड़ा हो गया और ये आगे पीछे घुस गया, इधर उधर चला गया, तो डिफाइन कर दे उसको फिर, सही है, ठीक है। तो ये देखिए नीचे स्कूटर सेक्शन भी क्रिएट हो गया। तो इस तरह से वेबसाइट का लेआउट आप इजीली निकाल सकते हैं। तो आज आपकी क्लास में आपने सीखा कि किस तरह से हम मल्टीपल कंटेनर्स को बना सकते हैं। याद रखें कि मेन कंटेनर के अंदर जितने कंटेनर बनाओगे वो डिवाइड हो जाएंगे। और दूसरा आपने सीखा कि एक्सटर्नल मेथड में सीएसएस की फाइल को अलग से कैसे सेव करते हैं और कनेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लिया। अब जब भी आप ये वेब पेज किसी को भेजेंगे, इसके साथ सीएसएस की फाइल को भी साथ भेजेंगे, वरना वेब पेज खुल तो जाएगा लेकिन सीएसएस फाइल ना होने की वजह से वो बिल्कुल वाइट नजर आएगा। सीएसएस होगा तो वो कलर्स स्कीम्स वगैरह उसके साथ नजर आएगा।